तो दासराज ने और कठिन प्रतिज्ञा करने के लिए भीष्म से कहा, आप धर्मात्मा और योग्य हैं। आप सम्राट शांतनु के पुत्र और प्रतिनिधि हैं। आप जो कुछ कहते हैं उस पर मेरा पूरा विश्वास है। आप अपनी बात से कभी नहीं टलेंगे। परंतु इस विषय में मुझे कुछ और कहना है। कन्या पर अधिक स्नेह होने के कारण उसकी भलाई के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ वह किए बिना मुझे संतोष नहीं हो सकता। बात यह कहनी है कि आपने तो प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु संभव है आपका पुत्र सत्यवती की संतान को राजा होने से वंचित कर दे। वह आपकी प्रतिज्ञा का पालन ना करे। इस संदेह को मिटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ। दासराज की बात सुनकर युवराज देवव्रत ने सत्य धर्म में स्थित होकर पिता की प्रसन्नता के लिए यह प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा, दासराज, मैं इन उपस्थित राजाओं को, मंत्रियों और वृद्ध पुरुषों के सामने तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा यह निश्चय कभी टूट नहीं सकता। मैंने राज्य तो पहले ही छोड़ दिया। अब पुत्र के संबंध में मेरा यह निश्चय है कि मैं आज से ब्रह्मचारी ही रहूंगा। पुत्र न होने के कारण मेरी सद्गति में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। दासराज से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करने का अवसर मिला है और मैं अब ब्रह्मचार्य पूर्वक रहकर निश्चिंत भाव से भगवान का भजन कर सकूंगा। भीष्म की यह अलौकिक वाणी सुनकर धर्मात्मा दासराज के सारे शरीर में रोमांच आया और उन्होंने अत्यंत आनंदित होकर अपनी कन्या देने का वचन दिया। उस समय अंतरिक्ष में स्थित ऋषियों और देवताओं ने भीष्म पर पुरुषों की वर्षा की और यह भीष्म है, इस प्रकार भीष्म की प्रशंसा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। वे सत्यवती को रथ पर बैठाकर सबके साथ हस्तिनापुर लौट आए और अपने पिता के चरणों में निवेदन किया। सभी लोग भीष्म की प्रशंसा करने लगे। भीष्म के इस दुष्कर कर्म को देखकर सुनकर शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। उन्होंने कहा, भीष्म, जब तक तुम्हारे मन में जीने की इच्छा रहेगी तब तक मृत्यु तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब तुम उसे आज्ञा दोगे, जब वह तुम्हारी अनुमति प्राप्त कर लेगी, तभी तुम्हारे शरीर पर वह अपना प्रभाव डाल सकेगी। भीष्म, वास्तव में तुम निष्पाप हो। मैं तुम्हें यह वर नहीं दे रहा हूँ, यह तो तुम्हारी शुद्ध हृदयता का छोटा सा फल है। शांतनु ने रूप यौवन से संपन्न उस सुंदरी सत्यवती को अपने रनिवास में रख लिया। ज्योतिषियों से पूछकर शुभ मुहूर्त में विवाह किया और दोनों ही सुखपूर्वक रहने लगे। भीष्म सब शास्त्रों के गंभीर विद्वान थे। उन्होंने उनका अध्ययन आलोड़न करके यह निश्चय कर लिया था कि जगत में कुछ सार नहीं है। यदि इस जीवन का कुछ फल भी है, वह तो भगवान का भजन है। वह शांतनु के विवाह के पहले भी भगवान की आज्ञा और अपना कर्तव्य समझकर ही राजकाज में भाग लेते थे। अब तो और भी अच्छा संयोग बन गया। उनके मन में यदि पहले तनिक भी अपनेपन का संस्कार रहा होगा तो वह सर्वथा नष्ट हो गया। उनके मन में कम से कम कामिनी और कंचन के संसार तो नहीं रहे। वे अब भी पूर्ववत प्रजा पालन का काम बड़े मनोयोग से करते हैं। हर तरह से पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं और निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। चित्रांगद और विचित्र वीर्य का जन्म, राज्य भोग, मृत्यु और सत्यवती का शोक। जीव के संकल्पों का अंत नहीं है। वह क्षण क्षण संकल्प करता रहता है। यदि सच कहे तो क्षणों का संकल्प भी वही करता है। वह संकल्प क्यों करता है? इसीलिए कि उसे ऐसा मालूम पड़ता है कि मुझे कोई स्थिति प्राप्त नहीं है, मुझे कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। वह स्थिति प्राप्त हो जाए, वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए, उसे मैं अपने बल से, पौरुष से, इस युक्ति से, इस उपाय से यूं प्राप्त कर लूंगा। यह सुख प्राप्त करूंगा, यह उत्तम भोग प्राप्त करूंगा,
इत्यादि अनेकों प्रकार की कल्पनाएं होती रहेंगी। बस इन्हीं कल्पनाओं में अथवा इन कल्पनाओं की पूर्ति में जीव का जागृत कालीन और स्वप्नकालीन जीवन व्यतीत होता है। यदि अपनी कल्पनाओं के अनुरूप स्थिति या वस्तु प्राप्त हो गई तो अब वह सफलता की प्रसन्नता से फूल उठता है, और यदि मनोवांछित वस्तु न मिली, अपनी कल्पना के अनुरूप स्थिति प्राप्त न हुई तो सर पीट कर रोने लगता है। यही सारे जगत की दशा है। अपने स्वरूप को, भगवान को भूलकर अपने अहंकार के कारण यह स्थिति स्वयं अपने आप ही पैदा की गई है। भोले जीवों, क्या तुम अपनी कल्पना के अनुसार सृष्टि को बनाना बिगाड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारी ऐसी धारणा है कि हम सब अलग-अलग अपनी धारणा के अनुरूप सृष्टि का निर्माण कर लेंगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि इस प्रकार संसार का संचालन सुव्यवस्थित रूप से ही हो सकेगा? इस सारी सृष्टि का व्यवस्थापक एक है। सारे जगत के अणु-अणु और परमाणु की गतिविधि का निरीक्षण हो रहा है। कौन-कौन सा कण किस प्रकार दूसरे कण से मिले, इसका नियम है। कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठकर किस पात्र में अन्न के कौन से दाने किस समय खाएगा, यह समय, स्थान, अन्न, व्यक्ति और पात्र के भाग्य सूत्र छोड़कर निश्चिंत किया जा चुका है। एक अणु जीव है, उनका प्रारब्ध है, वे भी किसी की इच्छा से उनका भोग कर रहे हैं। कोई भी उन्हें अन्यथा कर नहीं सकता। फिर निश्चिंत बातों में उलझन की कल्पना करके उन्हें सुलझाने के लिए क्यों अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट करते हो? क्यों नहीं भगवान के भजन में, स्वरूपकार वृत्ति में स्थित रहते हो? यह परिवर्तन तो होने वाला ही है। अज्ञानी इसमें दुखी होंगे, सुखी होंगे, रोएंगे, हंसेंगे, और जो इस तत्व को जानते हैं वे हंसते रोने के निमित्त सामने जाने पर ना हंसते हैं और ना रोते हैं, संभाव से स्थित रहते हैं। शांतनु के मन में था कि अब तक मेरे एक ही पुत्र है, मैं और विवाह करूंगा, बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए करूं, सब भीष्म के समान बलिष्ठ होंगे, सब दीर्घजीवी होंगे, उन्हें युवावस्था में आनंद उपभोग करते हुए अपनी सेवा करते देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा। परंतु उनकी यह कल्पना झूठी थी। उन्होंने अपनी ओर से संकल्प किया, चेष्टा की, विवाह होने वाला था, बच्चे होने वाले थे, विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, यह सब तो हुआ, परंतु समय वह आ गया जिसका नाम सुनकर, जिसकी कल्पना करके अज्ञानी प्राणी घबरा उठते हैं। महाराज, शांतनु के मृत्यु का समय आ गया और वे इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सुंदर और बलिष्ठ पुत्र छोड़कर चल बसे। इनकी तो बात ही क्या है, वे इस स्त्री को छोड़कर सर्वदा के लिए सो गए, जिसकी रूप माधुरी पर मोहित होकर उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय और ज्येष्ठ पुत्र को विशाल साम्राज्य से एवं संसार के उसी मुख से जिसके लिए वे स्वतः ललायित थे, वंचित किया था। उनके दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु की मृत्यु हो जाने के पश्चात सत्यवादी की आज्ञा से भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पर बैठाया। चित्रांगद सम्राट के पुत्र थे, बली थे, युवक थे और थे उत्साही। उन्हें अपनी भुजाओं पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने पृथ्वी के सब राजाओं को हरा दिया। उनकी आंखों के सामने अपने समान कोई दिखता ही नहीं था। वे सबको तुच्छ समझते थे। भला यह भी कोई बात है क्या? सब के सब परमात्मा की संतान है, परमात्मा की शक्ति से जीवित है, सब में परमात्मा है और सब रूपों के रूप में परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब कौन किसको क्यों तुच्छ समझे? यह घोर अंधकार है, महान अज्ञान है और वह दूसरा वेश धारण करके आए हुए परमात्मा का ही तिरस्कार है। परंतु विजय गर्वित चित्रांगद को यह क्यों सूझने लगा? वह ऐंठकर चलता, इतराता, बात करता और सीधी नजर से किसी को नहीं देखता था। देवता, दैत्य, मनुष्य सब उससे हार गए। सृष्टि बहुत विशाल है, इसमें एक से एक बढ़कर है। कोई बहुत बड़ा वीर हो जाए फिर भी नहीं कहा जा सकता कि इससे बड़ा और कोई नहीं है। अरे वह तो इस सृष्टि में एक कीड़े मकोड़े के बराबर है।
एक ब्रह्मांड में एक सूर्य और एक कण के समान, सूर्य में पृथ्वी एक कण के समान है और एक पृथ्वी में एक मनुष्य, वह चाहे जितना बड़ा वीर क्यों ना हो, एक कण से अधिक महत्व नहीं रखता, परंतु वह अपने स्वरूप पर, अपनी सत्ता पर और अपने क्षणभंगुर जीवन पर विचार नहीं करता। इसी से फूला फूला फिरता है। आखिर एक दिन चित्रांगद के जोड़ का वीर मिल गया। उसका नाम भी चित्रांगद था। वह गंधर्व था। मनुष्य चित्रांगद बलि था तो गंधर्व चित्रांगद महाबली था। उससे युद्ध का कोई निमित्त भी नहीं था। केवल इतना ही बहाना था कि तुमने मेरा नाम क्यों रखा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर दोनों ही वीर 3 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे। अनंतः मनुष्य चित्रांगद हार गए। गंधर्व चित्रांगद की जीत हुई। जो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं थे, उन्हीं का शरीर आज खून से सराबोर होकर जमीन में गिर पड़ा और गिद्ध कुओं ने उससे अपनी भूख मिटाई। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, जितना बड़ा वीर हो, अंत में उसकी यही गति होती है। चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात सत्यवती की आज्ञा से विचित्र वीर्य राज सिंहासन पर बैठ गए। अभी उनकी उम्र कच्ची थी। वे बच्चे थे। भीष्म बड़ी सावधानी से उनकी संभाल रखने लगे और राजा के कारण किसी प्रजा को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखने लगे। सत्यवती की बड़ी इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह हो जाए, घर में बहू आ जाए, बच्चे हो जाएं और मैं सुखी हो जाऊं। आशा भी कितनी दुरंत होती है। शांतनु जैसे चक्रवर्ती पति मर गए। चित्रांगद जैसा वीर पुत्र मर गया, परंतु अभी सत्यवती के मन में यह आशा है कि विचित्र वीर्य के पुत्र से मैं सुखी हो जाऊंगी। धन्य है भगवान की माया, इससे पार जाना सहज नहीं है। सत्यवती ने विचित्र वीर्य के विवाह के लिए भीष्म से कहा और आग्रह किया कि जहां तक हो सके शीघ्र अतिशीघ्र विचित्र वीर्य का विवाह कर दिया जाए। भीष्म के लिए सत्यवती की आज्ञा वेद वचन के समान उल्लंघनीय थी। उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए साम्राज्य का त्याग किया था, आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, तो स्वयं विवाह न करने पर भी माता की आज्ञा से भाई का विवाह करने के लिए वे चिंतित हो गए। उन्हें पता चला कि काशी के राजा की अप्सराएं अप्सरा के समान सुंदर 3 कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उन्होंने अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। काशी के राजा के यहाँ अनेकों देश के नरपति एकत्रित थे। वे बड़े उत्साह से स्वयंवर में उन कन्याओं को प्राप्त करने के लिए आए हुए थे। वे कन्याएं भी वहीं उपस्थित थी। सब राजाओं के वंश एवं गुणों का क्रमश वर्णन हो रहा था। भीष्म को उस स्वयंवर में देखकर बहुत से लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें करने लगे। कोई कहता, अब तक उन्होंने विवाह नहीं किया तो इतनी अवस्था में क्यों विचलित हो गए? स्वयंवर में आने की क्या आवश्यकता पड़ी? कोई कहता, इसने पहले जोश में आकर प्रतिज्ञा कर ली थी, अब जोश ठंडा पड़ गया, अब यह विवाह करना चाहता है। दूसरे बोल उठे, तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके यह संसार के सामने मुंह कैसे दिखाएगा? अपनी यह सफाई देगा। कहावत है कि पापियों को सब जगह पाप ही समझता है, सूझता है। इन राजाओं का मन कलुषित था। वे भीष्म पर भी अपने कलुष का आरोप कर रहे थे। उन्हें यह बात मालूम नहीं थी कि भीष्म अपनी बदनामी तनिक भी ख्याल नहीं करके अपनी विमाता की आज्ञा का पालन करने के लिए आया था। अपने लिए नहीं, अपने भाई के लिए यह आया है। परंतु कुछ धर्मात्मा राजा ऐसे भी थे जिन्हें भीष्म की प्रतिज्ञा का विश्वास था, जो जानते थे कि सूर्य और चंद्रमा अपनी नियमित गति का परित्याग कर सकते हैं, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। राजाओं की उपयुक्त बातचीत सुनकर भीष्म को बड़ी हंसी आई। उन्होंने सोचा, कन्याओं को तो ले ही चलना है। ये सब अपने बल के गर्व से बहुत हंस रहे थे, तो इन्हें इसका कुछ मजा क्यों न चखाया जाए। उन्होंने बलपूर्वक तीनों कन्याओं को अपने रथ पर बैठा लिया और बड़ी निर्भयता के साथ गंभीर स्वर से काशी नरेश एवं समस्त राजाओं से कहा, भाई अपने शत्रु से अनेकों प्रकार का विवाह का उल्लेख करें। उनमें ब्रह्मा, आर्ष, देव आदि विवाह उत्तम कहे गए हैं। यहाँ सब वीर ही वीर इकट्ठे हुए हैं और कन्या के अधिकारी तो वीर एवं सुपात्री होते हैं।
इसलिए कन्याओं को मैंने अपने रथ पर बैठा लिया है। जिसे अपनी वीरता का अभिमान हो, जो वास्तव में इन कन्याओं को चाहता हो, वह सामने आकर दो दो हाथ कर ले। चाहे जय हो या पराजय, अपनी शक्ति की परीक्षा तो कर ले। आगे देखा ही जाएगा। बहुत से लोग अपनी ओठ दांतों तले दबाकर ताल ठोकते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए। बहुतों के शास्त्र शस्त्र शीघ्रता के मारे गिर पड़े। उनकी झंझनाहट से दशाएं भर गई। घोड़े, हाथी एवं रथों पर सवार होकर लोग भीष्म को घेरने के लिए दौड़े। उस समय भीष्म से अपमानित होने के कारण सबकी बोहें टेढ़ी हो गई, सबकी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा मालूम होता था कि ये सब के सब भीष्म को पीने के लिए ही दौड़े जा रहे हैं। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, परंतु भीष्म के सामने कोई ठहर न सका। सब के सब हार गए। सबके पीछे ललकारता हुआ शाल्व आया, परंतु अंत में वह भी भीष्म के सामने हार गया। भीष्म ने पकड़ लेने पर भी शाल्व का वध नहीं किया, दया करके उसे छोड़ दिया। शाल्व अपने नगर को चला गया और वहां धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। सभी राजा अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। भीष्म अपने रथ पर तीनों कन्याओं को लेकर वन, नदी और पहाड़ वृक्षों से पूर्ण बीहड़ मैदानों को लांघते हुए हस्तिनापुर को लौटे। रास्ते में उन तीनों कन्याओं के प्रति उनके मन में यह भाव था कि ये तीनों मेरी छोटी बहन के समान है, पुत्री के समान है और पुत्र वधू के समान है। उन्होंने हस्तिनापुर में आकर वे कन्याएं विचित्र वीर्य को सौंप दी और माता सत्यवती से सलाह लेकर उनके विवाह का उद्योग करने लगे। तीन लड़कियों में से काशीराज की सबसे बड़ी लड़की थी अंबा। छोटी दो लड़कियों का नाम था अंबिका और अंबालिका। अंबा ने भीष्म से कहा, महात्मेन, आप बड़े धर्मयज्ञ हैं, इसलिए आपसे अपने हृदय की बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब स्वयंवर में देश देश के नरपति एकत्रित हुए थे, तब मैंने वहां मन ही मन शोभपति महाराज शाल्व को अपना पति मान लिया था। अतः धर्मवत है, वही मेरे स्वामी है। मेरे पिता का भी यही विचार था। इसलिए अब आप ऐसी अवस्था कीजिए कि मेरे धर्म की हानि ना हो। अंबा की बात सुनकर भीष्म सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर सलाह ली और अंत में यह निश्चय किया कि अंबा की जहाँ इच्छा हो उसे वहां जाना चाहिए। अंबा से कह दिया गया कि तुम जहाँ चाहो शाल्व के पास जा सकती हो। अंबा शाल्व के पास चली गई। अंबिका और अंबालिका से विचित्र वीर्य का विवाह हो गया। वे दोनों रानियों के साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करने लगे। भीष्म ने अंबा के साथ दासी और बहुत से वृद्ध ब्राह्मण कर दिए। उनके साथ वह यथा समय शाल्व के पास पहुंची। उसने जाकर शाल्व से कहा, पुरुष श्रेष्ठ, मैंने आपको पति रूप से वर्ण किया है और आपने इस बात की स्वीकृति भी दे दी है, इसलिए अब आप मुझे ग्रहण कीजिए। शाल्व ने मुस्कुराकर कहा, सुंदरी, तुम पहले दूसरे के घर रह चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। भीष्म ने हाथ पकड़कर तुम्हें रथ पर बिठाया था। उन्होंने युद्ध में तुम्हें जीत लिया था। तुमने तत्काल उनका विरोध भी किया था, इसलिए मेरे जैसा धर्मात्मा तुम्हें पत्नी नहीं बना सकता। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो भीष्म के पास या और कहीं बड़ी प्रसन्नता से जा सकती हो। अब जाओ, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं। अंबा रोने लगी। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, राजन, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। भीष्म मुझे बलपूर्वक ले गए थे, परंतु उनके प्रति मेरे हृदय में कभी अनुराग का संचय नहीं हुआ और न तो उन्होंने ही कभी मुझे दूषित दृष्टि से देखा। मैं आपसे ही प्रेम करती हूँ, निर्दोष हूँ और आपकी शरण में आई हूँ। भीष्म ने मुझे यहाँ आने की आज्ञा दी है। उन्हें अपना विवाह करना भी नहीं है। उन्होंने मेरी बहनों का विवाह अपने भाई के साथ किया है। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि आपको छोड़कर मैं और किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैं आपके प्रणय और प्रसाद की इच्छुक हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। परंतु शाल्व ने उसकी एक भी ना सुनी। उल्टे शाल्व ने अंबा को ऐसी बात समझा दी जिनसे उसके मन में बैठ गई कि सारा दोष भीष्म का ही है।
वह बदला लेने की इच्छा से ऋषियों के आश्रम में गई और वहां जाकर ऋषियों को अपना यह निश्चय कह सुनाया कि अब मैं किसी का आश्रय नहीं लूंगी। आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर कठिन से कठिन तप करूंगी। आप लोग केवल मुझे आश्रम में रहने की अनुमति दीजिए। ऋषियों ने बहुत समझाया कि तुम अपने पिता के पास लौट जाओ, परंतु वह लौटी नहीं, अपने हठ पर अड़ी रही। ऋषियों से अम्बा की यह बात हो रही थी कि वहां होत्रवाहन ऋषि आ पहुंचे। आतिथ्य सत्कार के पश्चात जब उन्हें अम्बा का परिचय प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उसके साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट की। वे नाते में अम्बा के नाना लगते थे। उन्होंने अम्बा को धीरज दिया और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। उन्होंने अम्बा को यह सलाह दी कि तुम भृगुवंशी परशुराम की शरण लो, मेरा नाम बताओ और उनसे सहायता की प्रार्थना करो। वे अवश्य तुम्हारा दुख दूर करेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि अकस्मात परशुराम के शिष्य एक कृतवर्ण आ पहुंचे और पूछने पर उन्होंने बतलाया कि श्री परशुराम जी महाराज कल ही यहाँ पधार रहे हैं। एक कृतवर्ण ने भी कुछ ऐसी बात कही जिससे भीष्म का ही दोष सिद्ध हुआ और अम्बा के मन में उनसे बदला लेने की भावना और भी दृढ़ हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल ही महात्मा परशुराम वहां पधारे। सब ऋषियों ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। होत्रवाहन ने अम्बा की कथा कह सुनाई और अम्बा ने बड़े करुणा स्वर में उनसे प्रार्थना की कि आप भीष्म को दंड दीजिए। परशुराम ने कहा, मैं शस्त्र त्याग कर चुका हूँ। भीष्म बड़े सज्जन और पूजनीय है, वे मेरी बात मान लेंगे, तुम घबराओ मत। परंतु अम्बा इसी हट पर अड़ी रही कि आप भीष्म को मार डालिए। एक कृतवर्ण ने भी परशुराम जी से यही आग्रह किया कि यदि भीष्म आपकी बात ना माने, पराजय स्वीकार ना करे, तो भीष्म के साथ युद्ध करना और उन्हें मार डालना आपका कर्तव्य है। परशुराम जी को भी अपनी क्षत्रियों का नाश करने वाली प्रतिज्ञा स्मरण हो आया। पुराने संस्कार जाग उठे। उन्होंने ऋषियों के सामने ही कहा, पहले तो मैं भीष्म को यूं ही मनाने की चेष्टा करूंगा। काशीराज की कन्या को साथ लेकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करूंगा। यदि वे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें मारने में कोई कोर कसर नहीं करूंगा। परशुराम के साथ अम्बा, होत्रवाहन और बहुत से ऋषि कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में आए। वहां सब सरस्वती के किनारे ठहर गए और भीष्म को सूचना दे दी गई कि हम लोग आ गए हैं। भीष्म उसी समय अपने ब्राह्मण पुरोहित आदि को लेकर उनका स्वागत करने के लिए उनके पास पहुंच गए। परशुराम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, कुशल मंगल पूछा और भीष्म से यह कहा, भीष्म, तुमने अम्बा को हरकर बड़ा अपराध किया है, क्योंकि यह पहले से ही शाल्व पर आसक्त थी। एक तो अकाम होकर भी तुमने हरण किया, दूसरे इसका त्याग कर दिया। अब इस कन्या को समाज का कोई धर्मात्मा पुरुष कैसे ग्रहण कर सकता है? यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसे ग्रहण करो और अपने धर्म की रक्षा करो। इसका यूं अपमान नहीं करना चाहिए। परशुराम की बातों से कुछ ऐसी ध्वनि निकलती थी कि भीष्म अम्बा के साथ विवाह करे, परंतु भीष्म के मन में तो ऐसी कल्पना ही नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा, भगवान, अब इसका विवाह मेरे भाई विचित्र वीर्य के साथ कैसे हो सकता है? इसने मुझसे पहले कहा कि मैं शाल्व को पति मान चुकी हूँ, इसी से मैंने इसे शाल्व के पास भेजा था। मैंने धर्म का उल्लंघन नहीं किया। भय, दया, लोभ अथवा काम के वश होकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यह मेरा निश्चित व्रत है। परशुराम ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं अभी तुम्हारे भृत्य, मंत्री और अनुचरों के साथ तुम्हें मार डालूंगा। भीष्म ने बड़ी अनुनय विनय की और कहा,
कि मैं भय से धर्म नहीं छोड़ सकता। आप मेरे गुरुजन हैं, परंतु धर्म के लिए यदि आपसे भी युद्ध करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ। भीष्म की बात सुनकर परशुराम आग बबूला हो गए। उन्होंने युद्ध का समय निश्चित कर दिया और उन्हें ठीक समय पर युद्ध के लिए बुलाया। भीष्म ने युद्ध की तैयारी की। वे युद्ध के उपयोगी शस्त्र से सुसज्जित हो रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के लिए चल दिए। गुरुजनों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों ने पुण्य हवाचन करके मंगल कामना प्रकट की और भीष्म कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। उस समय भीष्म की माता गंगा देवी प्रकट होकर उनके सामने आई और कहने लगी, बेटा, तुम यह क्या करने जा रहे हो? मैं अभी परशुराम के पास जाती हूँ, उनसे प्रार्थना करूंगी और उन्हें मनाऊंगी। परशुराम से युद्ध मत करो। भीष्म ने माता को हाथ जोड़कर सब बातें कही और परशुराम की आज्ञा का अनुचित्य भी बताया। गंगा देवी परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम ने उनकी बात ना मानी। अंत में युद्ध के लिए दोनों ही मैदान में उतर गए। भीष्म ने परशुराम जी से कहा, भगवान, मैं रथ पर हूँ और आप पृथ्वी पर हैं। इस प्रकार किसी से युद्ध करना अनुचित है। यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो कवच धारण कीजिए और रथ पर बैठिए। परशुराम ने कहा, भीष्म, पृथ्वी ही मेरा रथ है। चारों वेद, घोड़े, वायु, सारथी और गायत्री कवच, इन्हीं से सुरक्षित होकर मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना कहकर परशुराम बाण वर्षा करने लगे। उस समय भीष्म ने देखा कि परशुराम इच्छा मात्र से कल्पित दिव्य रथ पर बैठे हुए हैं। इसमें दिव्य घोड़े जुते हुए हैं। वे सब शस्त्रों से सुसज्जित एवं कवच पहने हुए हैं। भीष्म ने अपने धनुष बाण नीचे रख दिए। नंगे पांव पैदल जाकर उनके चरणों में नमस्कार किया और कहा कि गुरुदेव, मुझे आप अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और जय का आशीर्वाद दीजिए। परशुराम ने भीष्म की प्रशंसा की और भीष्म के व्यवहार को आदर्श बतलाया। उन्होंने युद्ध करने की आज्ञा दी और कहा कि मैं तुमसे जय प्राप्त करने के लिए ही युद्ध कर रहा हूँ, इस कारण जय का आशीर्वाद नहीं दे सकता। दोनों ओर से शस्त्र प्रहार का समय आया। शंख बजाए गए। भीष्म ने कहा कि भगवान, आपने मुझ पर बहुत से बाण चलाए हैं। मेरे घोड़े बेहोश हो गए हैं, फिर भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यद्यपि आपने गुरु की मर्यादा छोड़ दी है, तथापि मैं आपको अपना आचार्य ही मानता हूँ। मैं इस समय आपसे कुछ निवेदन कर देना चाहता हूँ। वह यह है कि मैं आपके शरीर में स्थित वेद, ब्रह्म तेज और आपकी की हुई तपस्या पर प्रहार नहीं करता। शस्त्र धारण करने से ब्राह्मण क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए मैं आपके क्षत्रिय भाव पर चोट करता हूँ। अब आप मेरे धनुष का प्रभाव और बाहुओं का बल देखिए। मैं आपका धनुष काटता हूँ। इतना कहकर भीष्म ने एक बाण चलाया और परशुराम का धनुष कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार दोनों घात प्रतिघात करने लगे। लगातार 23 दिनों तक युद्ध चलता रहा। दोनों शौच, स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों को करके युद्ध में डट जाते थे और जब तक साय संध्या का समय नहीं आता तब तक भिड़े रहते थे। एक दिन भीष्म ने रात को बड़ी पवित्रता के साथ देवताओं की प्रार्थना करके नींद ली। उन्होंने संकल्प किया कि यदि मैं परशुराम को हरा सकता हूँ तो देवता लोग मुझे स्वप्न में दर्शन दे। वे दाहिनी करवट से सो गए। रात में 8 वसुओं ने ब्राह्मण के वेश में भीष्म को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें पहले जन्म में प्रस्वाप अस्त्र का ज्ञान था, उसका स्मरण करोगे तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा और उसके बल पर तुम परशुराम को जीत सकोगे। उसका प्रयोग करने पर परशुराम युद्ध भूमि में सो जाएंगे और तुम्हारी जीत होगी। सम्मोधन अस्त्र का प्रयोग करने पर वे पुनः जग जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी जीत भी हो जाएगी और परशुराम की मृत्यु भी नहीं होगी। दूसरे दिन युद्ध में परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भीष्म ने भी
उसे शांत करने के लिए ब्रह्म